ये अपन देखते हैं यूपीएससी से डीएस एग्जाम 2025 का पार्ट 6 76 नंबर के क्वेश्चन है। आई एम नॉट स्पीकिंग टू रवि, आई हैव फॉलन आउट विद हिम होगा, है ना। सी ऑप्शन होगा, क्योंकि फॉलन आउट विद हिम का मतलब होता है समझौता करना, किसी से समझौता होना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 का है डॉक्टर कुमार इज़ वेरी बिजी विद हर प्रैक्टिस, डॉक्टर कुमार उसकी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से सी हैज़ लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स। लिटिल टाइम फॉर अदर थिंग्स, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके साथ मतलब बिल्कुल भी समय नहीं है दूसरी चीज़ों के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और बिल्कुल नेगेटिव सेंस में, और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और इनके पास प्लूरल नाउन आता है, और ए लिटिल पॉजिटिव सेंस में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पास उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इस वजह से 77 नंबर का ये सी ऑप्शन सही है। 78 हरीश वांटेड टू रिपोर्ट ऑन दी वार, है ना, द डेंजर इन्वॉल्व। देखो यहाँ क्या है, हरीश युद्ध में भी रिपोर्टिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ इंस्पाइट ऑफ क्यों होगा, इंस्पाइट ऑफ ऑप्शन बी सही इस वजह से होगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो नाउन आता है या नाउन फ्रेज आती है, तो यहाँ दी डेंजर इन्वॉल्व ये एक तरीके से पूरा नाउन फ्रेज है, डेंजर नाउन होता है इस वजह से। अगला देखते हैं 79 नंबर का। देखो यहाँ एनी स्टूडेंट्स आएगा, एनी स्टूडेंट आएगा। एनी स्टूडेंट क्यों आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। भाई कोई भी स्टूडेंट तुम्हें बता सकता है कि हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ स्थापित है। अगर ऑल आता तो ऑल के बाद स्टूडेंट जो नाउन है उसमें एस लगता है, क्योंकि ऑल के बाद प्लूरल नाउन होता है। फ्यू आता प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन फ्यू के बाद भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, एस आता है ना। इस वजह से यहाँ डी ऑप्शन सही है। और सम के पास साथ जो सम है उसके साथ तो प्लूरल और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आते हैं, इस वजह से ये सही नहीं। 80 क्वेश्चन है तो दी टू ग्रुप्स एंटर्ड इन टू एन एग्रीमेंट आफ्टर ए प्रोटेक्टेड डिस्कशन, तो यहाँ एंटर्ड के साथ इन टू एक तरीके से फ्रेज है ये एंटर्ड, एक तरीके से एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 क्वेश्चन। देखो CORPS कॉप्स का मतलब होता है पसल होता है, CORPS है ना। CROPS का मतलब तो पसल होता है, CORPS का मतलब स्वयंसेवकों का दल, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है, और CORPS कॉप्स का मतलब होता है लाश, है ना। तो यहाँ पहला जो है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग GM कॉप्स, GM कॉप्स एक पसल होती है GM, है ना, तो इस वजह से बिल्कुल सही यूज हुआ है। द वॉलंटियर कॉप्स वाज ऑर्गेनाइजिंग ब्लड डोनेशन कैंप्स, कॉप्स स्वयंसेवकों का दल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, बिल्कुल सही है। ही वाज स्लीपिंग, वो एक लाश की तरह सो रहा है, बिल्कुल सही है। तीन ऑप्शन 1 2 3 सही है, डी ऑप्शन। 82 क्वेश्चन में देखो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं 82 क्वेश्चन में। तो CENSURE का मतलब तो क्या होता है, निंदा करना या आलोचना करना। CENSOR का मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड या सेंसर बोर्ड जो किसी भी फिल्म के अंदर काट करने की अनुमति देता है, और CENSOR ये होता है। और CENSER का मतलब क्या होता है, धूपदान करना, धूप बत्ती करना। तो यहाँ यदि न्यूज़ रिपोर्ट्स हैव बीन हेवीली सेंसर्ड, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ CENSURE दी सेंसर बोर्ड मस्ट रेगुलेट सिनेमेटिक कंटेंट, यहाँ CENSURE नहीं आएगा, यहाँ CENSOR होता है ना, सेंसर बोर्ड आएगा यहाँ, इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। इंसेंस वाज वेटिंग आउट ऑफ सेंसर एरिड बाय प्रेस्ट, जो प्रेस्ट है उसके बाद जो धूप बत्ती लेके जा रही है उससे वो सुगंध है वो चारों तरफ फैल गई, तो ये ऑप्शन सही है 1 और 3, तो सी ऑप्शन सही है।